सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पाकिस्तान एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तमीरात से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक के तमाम 60 गर्ड स्टेशंस अगर रिफाही प्लाटों पर हैं तो भी हटाने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में केस की समाअत की। दौरा समाअत अदालत ने PCHS के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि अब वकील है इतना नहीं मालूम कि अलॉटमेंट अपने दी, आपको ग्रीन बेल्ट से गर्ड स्टेशन हटाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक तो महंगी जमीन भी खरीद सकती है, इसे रिफाही प्लाट दे दिया। ग्रीन बेल्ट पर कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक मामूली कीमत लेती है, वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का नेशनल इंटरेस्ट से क्या ताल्लुक। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब जितने गर्ड स्टेशंस बना दें, पूरे शहर में लोड शेडिंग है, लोगों को 2-3 घंटे ही बिजली मिलती है, क्या सर्विस दे रहे हैं। आपको गर्ड स्टेशन हटाने के लिए वक्त दे सकते हैं मगर वो हटाना पड़ेगा। वकील के इलेक्ट्रिक ने अदालत को बताया कि हमारे 60 गर्ड स्टेशंस हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गर्ड स्टेशंस अगर रिफाही प्लॉट्स पर हैं तो पूरे 60 हटाने पड़ेंगे। अब कारोबार कर रहे हैं, मुफाद आमा से किया ताल्लुक, अब का तो एग्रीमेंट ही एक्सपायर हो गया है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके इदारा चला रहे हैं। निजी इदारों के पास तो ये सर्विस होनी ही नहीं चाहिए, इजारादारी पली बनाई हुई है। एल्युमिनियम की तारें लगा दें, सारा निजाम तबाह कर दिया। जहां बिजली चोरी होती है वो दूसरों के बिलों में डाल देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक के पेचे कौन हैं, अभी तो यही नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिक को कौन असल में चला रहा है। हमें हैरत नहीं होगी कि इसका ताल्लुक ऐसे मुल्क से हो जिससे हमारा ताल्लुक ही नहीं। अदालत ने कि इलेक्ट्रिक को जवाब के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी।